स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10, जहां पे सिविक्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की हम बात करेंगे, फेडरलिज्म की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की हम बात करेंगे। तो जब हम फेडरलिज्म, पहले बात तो हमें इस चैप्टर के अंदर, हमें इस लेक्चर में हमें क्या क्या चीजें समझना, उसके बारे में हम बातें समझ लेते हैं। पहले तो हम समझेंगे फेडरलिज्म है क्या, उसकी मीनिंग को समझेंगे। देन हमें इसके बाद इसकी की फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के। आज के जो वीडियोस का हमारा जो लेक्चर का टारगेट रहेगा, ये बेसिकली 2 टॉपिक्स रहेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं फेडरलिज्म है क्या। देखो, फेडरलिज्म को अगर वन वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँ तो देखो, फेडरलिज्म हमारे कंट्री के अंदर सिंपली मीनिंग होता है क्या। फेडरलिज्म मतलब सिंपल सा होता है कि मतलब कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के एक से ज्यादा लेवल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। तो इसको एक अच्छे से प्रॉपर डेफिनेशन से हम समझते हैं, फेडरलिज्म है क्या। देखो, जब फेडरलिज्म के मीनिंग की हम बात करते हैं, इट इज अ सिस्टम। बेसिकली क्या होता है फेडरलिज्म? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है इन विच पावर इज डिवाइडिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल, मतलब पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बात करते, डिफरेंट मतलब कि डिवाइडिंग बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी। हाँ, ये लिख लेते हैं, इसकी जगह हम लिख लेते हैं सेंट्रल अथॉरिटी कि मैं चाहे मैं बात कर लूं, है ना, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। देखो, तो मैंने यहां पे क्या बोला? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म है ना। अगर मैं यहां पे फेडरलिज्म की मैं बात करूं, फेडरलिज्म क्या है? बेसिकली एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। गवर्नमेंट का क्या है? एक सिस्टम है। गवर्नमेंट का क्या है? एक सिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट का क्या है? एक सिस्टम है बेसिकली, जिसमें पावर जो होती है सरकार की, हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, बांट दिया। किसके बीच बांट दिया? एक तो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो एक हम जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। बाकी इसके जो वेरियस यूनिट्स होती है, क्या होती है? वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि स्टेट्स के मैं बात करूं, इनके बीच पावर्स क्या होते हैं? डिवाइडिंग होते हैं। उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म कहते हैं। तो देखो, मैंने इसमें क्या बोला, देखो याद रखने की बात कि बेसिकली हम जब भी फेडरलिज्म टर्म की हम जब बात करते हैं, फेडरलिज्म टर्म की बात करते हैं, हम इसके अंदर एक बात समझते हैं। बेसिकली देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं। जैसे इसको एक जरा समझते हैं, है ना, जरा समझते हैं। देखो, जब भी आप 1 2 3, देखो तीसरे लेवल पर जो सरकार होती है, तीसरे लेवल जो गवर्नमेंट, उसको या तो हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, या बहुत जगह पे हम ऐसे तो हम इसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। म्युनिसिपैलिटीज या पंचायती राज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आती है। कौन सी आती है? स्टेट गवर्नमेंट आती है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। देखो, पहले ना क्या था कि 73rd और अंदर क्या होता है? 73rd एंड 74 अमेंडमेंट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3rd लेवल ऑफ, ऑब्वियसली 3rd टायर बोलो चाहे 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहता है? इंक्लूड किया जाता है। तो ये वाली जो पंचायती है, जिसको हम पंचायती मतलब म्युनिसिपैलिटी या पंचायती राज बोलते हैं, ये बेसिकली कौन से 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये वाले 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हमने क्या किया था? इंक्लूड किया था। पहले 2 लेवल होते थे, तो जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, या चाहे मैं पंचायती राज की बात करूं,
ये जो क्या होता है, हमारी सरकार इन टेबल 3 लेवल से क्या है, डिवाइडेड है। इन सभी के काम करने की बात तो चाहे इन सभी की जो पावर्स होती है, तीनों की पावर्स क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल बात करता हूँ, जैसे कि जब अभी हम आने वाले टॉपिक में काफी सारी चीजें समझेंगे, जिसके अंदर हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट होती है। याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना चीजें मेंशन नहीं है, हमने सेंट्रल की जगह ना यूनियन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूनियन की हम बात, इसलिए हमने इसको ना यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसे नॉर्मल भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट भले ही बोलते हैं, बट हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल वर्ड यूज नहीं है। तो हम इसकी जगह ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी जगह क्या यूज कर रखा है, उसको यूज कर रखा है यूनियन गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, जहां पर इन तीनों की पावर एक दूसरे से डिफरेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर पूरे सेंट्रल लेवल पर चीजों को मेंटेन करना, है ना, हमारे कंट्रीज के लिए पॉलिसी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, या कोई पॉलिसी या कोई लॉ बनाती है कंट्री, तो पूरी कंट्री, पूरे होल कंट्री के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए, कोई स्कीम लॉन्च करे, तो वो क्या होगा, उस कंट्री मतलब सॉरी उस स्टेट के बाउंड्री तक ही क्या होगा, लिमिट रहेगा। मतलब कि उस स्टेट तक ही सिर्फ क्या हो सकता है, उस स्टेट तक की वो चीजें अप्लाई हो सकती है। चाहे मैं पॉलिसी की बात करूं, चाहे मैं स्कीम की बात करूं, चाहे कोई लॉ एंड ऑर्डर हो। जैसे आपको पता है बिहार के अंदर अल्कोहल बैन है। क्या बिहार, अब देखो बिहार की सरकार ने ये डिसीजन लिया है, ये किसने लिया है, ये बिहार की सरकार, मतलब कि बिहार की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हमें ना अपने स्टेट के अंदर अल्कोहल बैन करना चाहिए। उन्होंने बैन किया, बैन तो करे क्या पूरे स्टेट के अंदर, बैन पूरे क्या मतलब पूरे होल कंट्री के ऊपर बैन कर रखा है क्या, नहीं। अगर यही चीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती कि हम इस कंट्री के अंदर अल्कोहल को बैन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या पूरे कंट्री के ऊपर अप्लाई होता, ना कि सिर्फ ओनली स्टेट के ऊपर, है ना। तो क्या यहाँ पे बात ही थी, जैसे म्युनिसिपल आपने देखा होगा, पंचायत के अंदर समटाइम्स क्या होता है कि पंचायत जब भी कोई डिसीजन लेती है अपने अपने एरियाज के अंदर बेसिकली डेवलपमेंट करने के लिए, या कुछ उससे रिलेटेड कोई इशू होता है, तो उसके रिलेटेड कोई बेसिकली कोई डिसीजन लेती है, तो सिर्फ उस लोकल एरिया तक ही, उस गांव तक ही लिमिट रहता है। ऐसा नहीं कि पूरे हर एरिया के अंदर वो मतलब कि बेसिकली हर गांव तक या पूरे स्टेट के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या ये सारे पॉइंटर्स यहाँ पे समझ आ रहे हैं। एक बात और याद रखना कि कभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बेसिकली हम बोल सकते हैं कैन नॉट कंट्रोल दी स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का ऑर्डर नहीं दे सकती कि व्हाट टू डू समथिंग, मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसी चीजों पर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या नहीं कर सकती है, बेसिकली बोल नहीं सकती है ना, इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, याद रखना। ठीक है, कि यहाँ पे बता जाते सारी क्लियर होती है। हमने यहाँ पे क्या समझा, सेंट्रल, स्टेट और म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज की हमने यहाँ पे बात कर ली। तो आइए इसके अंदर हम फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या हैं, तो यहाँ पे हम की फीचर्स की बात कर लेते हैं। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखो जब भी हम फेडरलिज्म के की फीचर्स की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला की फीचर आता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने जस्ट समझा वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एक से ज्यादा लेवल थे, यूनियन था, स्टेट था एंड म्युनिसिपैलिटी या पंचायती राज की हम बात करते हैं। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर याद रखना, एक चीज और, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, भले ही हमारे कंट्री के अंदर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो है, क्या हमने जनता को भी 3 लेवल में बांट दिया, अरे नहीं, सेम लेवल पे हम, सेम लेवल में कि सेम पीपल पे हम 3
तरीके के गवर्नमेंट हमने क्या करके फॉर्म करके, तीनों जो गवर्नमेंट्स हैं जो क्या करते तो सेमी मतलब कि सेमी पीपल के ऊपर राज, बेसिकली मैं बोलूं कंट्रोल करते हैं, राज करते हैं, मतलब कि बेसिकली तो करते तो सेम लेवल ऑफ पीपल के ऊपर ही है, लेकिन सबकी जो पावर्स है क्या है हमने लिमिटाइज कर रखी है अकॉर्डिंग टू दी ज्यूरिडिक्शन, है ना। हमने ज्यूरिडिक्शन के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, सभी को हमने बांट रखा है कि यहाँ पे सारी बातें क्या होता है, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट, हम बोलते हैं डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टायर्स होते हैं, गवर्न द सेम सिटीजन, गवर्न तो सेम सिटीजन को कर रहे हैं, मतलब कि कंट्रोल कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, बेसिकली गवर्न बोला राज कर रहे हैं, है ना, मतलब कि तो गवर्न द सेम सिटीजन, है ना। अगर मैं सेम सिटीजन के ऊपर ही मैं क्या कर रहा हूं, उनको गवर्न कर रहा हूं, बट क्या है इसके अंदर, इसके हम बोल सकते हैं कि बट ईच टायर हैज ऑन ज्यूरिडिक्शन, बट क्या है, ईच टायर हैज ऑन ज्यूरिडिक्शन, सबके अपने अपने क्या है, ज्यूरिडिक्शन है ना। सबके अपने ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि सबकी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सेंट्रल लेवल यूनियन जो गवर्नमेंट्स होते हैं उनको, जैसे वो मिलिट्री को कंट्रोल कर सकती है, मिलिट्री को गाइड कर सकती है, मिलिट्री को सुपरवाइज कर सकती है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं हमारी सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती है वो क्या कर सकती है, जैसे सेंट्रल लेवल के जो बैंक सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको गाइड कर, उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकती है ना। सिंपल सी बात है, जैसे कि आप देखते हो गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर भी कुछ ऐसे जॉब्स होती है जिसपे सेंट्रल का सिंपल सा क्या चलता है, रूल चलता है, सिंपल सा क्या बोलते हैं कि जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वही कंट्रोल कर सकती है। जैसे मैं सीबीआई की मैं बात कर लेता हूँ, चाहे मैं ईडी की बात कर लेता हूँ, है ना, चाहे मैं आईबी की मैं बात कर लेता हूँ, ये हमारे कंट्री को जो सबसे जो बेसिकली इंटेलिजेंस जो बेसिकली इंटेलिजेंस क्या है, सिंपली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको कंट्रोल कौन, स्टेट गवर्नमेंट होना करती है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इनकी क्या, इनकी खुद की ज्यूरिडिक्शंस होती है, क्या होती है इनकी खुद की क्या होती है, ज्यूरिडिक्शंस होती है। क्या बात है यहाँ पे सारी क्लियर्स होती है, ज्यूरिडिक्शन होती है इन स्पेसिफिक मैटर्स, है ना, ज्यूरिडिक्शन होती है इनकी इन स्पेसिफिक मैटर के अंदर, इन स्पेसिफिक मैटर्स में बात करूं, जैसे कि मैं बात करता हूं टैक्सेशन, है ना, चाहे मैं टैक्सेशन की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर लेजिस्लेशन की बात कर लेता हूँ, टैक्सेशन हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, एंड उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की भी हम बात कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये सबके खुद के अपने लेवल पे क्या होते हैं, ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, जैसे लेजिस्लेशन, हमने टैक्सेशन, हमने एडमिनिस्ट्रेशन की हमने बात की अभी जस्ट हमने जो एग्जांपल समझा, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्या होती है, क्लियर्स होती है। अगर उससे अगर मुझे और कोई पॉइंट बात करना हो तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि द जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ और टायर ऑफ द स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं इसी में बात कर लूं कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो यहाँ पर इनके जो ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, है ना, इनके पावर्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। इनके ज्यूरिडिक्शन, इनके पास जो पावर्स, इनके पास जो राइट्स है, सब चीजें क्या होती है, डिवाइडेड होती है। अगर मैं वहीं पे बात करूं कि मैंने बोला यार इनकी पावर तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इनकी पावर को बता कौन रहा है, इनकी पावर कोई ना कोई तो बता रहा हो, क्या हम बता रहे, अरे नहीं, इनकी पावर्स को अगर हम बात, इनकी पावर्स लिखी कहाँ गई है, इनकी पावर देखो, एक होता है रेसिडुअरी लिस्ट होती है, जहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर करता है कि सेंट्रल लेवल जो सरकार है उनकी पावर्स क्या है, चाहे स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट उनकी पावर्स क्या, चाहे हम पंचायती राज की बात कर लो, चाहे मैं म्युनिसिपैलिटी की बात करूं, सबकी पावर्स को कौन इंश्योर कराता है, इन सबकी पावर्स को इंश्योर करने की जो पावर्स होती है किसके पास होती है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास होती है। तो हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ensure that powers of different लेवल ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें क्या यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। थोड़ा और इसके अंदर और पॉइंट्स को हम समझते हैं। देखो इसी के अंदर जब हम और पॉइंट समझते थे, बात याद रखना
कि देखो हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल जो होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल रहते हैं उसके अंदर जो प्रोविजंस होते हैं, अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना, कोई भी अमेंडमेंट करना हो, कोई बेसिकली किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कोई चेंज करना हो, कोई आर्टिकल चेंज करना हो, तो याद रखना एक बात कि इन तीनों लेवल में जो गवर्नमेंट है किसी के पास भी ये यूनिलेटरल मतलब होता है कोई भी एक लेवल ये पावर कैरी नहीं करता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना है, उनके प्रोविजंस के अंदर अमेंडमेंट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस हमारे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के दोनों का कंसेंट होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल्स या बहुत सारे चाहे स्पेशल बिल हम क्या करते हैं, स्पेशल वोटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, चीजों को हम इंश्योर करते हैं। तो यहाँ पे बात याद रखना कि चीज में बात करें यहाँ पे द फंडामेंटल, द फंडा, ठीक है, यहाँ पे द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल का जो प्रोविजन है कैन नॉट बी, क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूनिलैटरली, है ना, कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कोई भी एक लेवल या कोई भी एक लेवल का जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज नहीं ला सकता है। इसमें दोनों लेवल की जो सरकार है उनका कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है, क्या ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पे की फीचर्स के अंदर, तो देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल के बीच जो सरकार होती है या स्टेट टू स्टेट लेवल के जो सरकार के बीच कभी कभी समटाइम्स हमें ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं, कभी डिस्प्यूट हो जाता है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई लॉ को लेकर, कोई बिल को लेकर, कोई पॉलिसी को लेकर, है ना। तो इस केस के अंदर दोनों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उनको रिजोल्व कौन करेगा, कभी सोचा उनको रिजोल्व कौन करेगा, सिंपल ही बात है, देखो हमारे इंडिया के अंदर एक कोर्ट सिस्टम चलता है, कोर्ट के पास से पावर्स होती है कि इन दो मामले मतलब कि इन मामलों के अंदर क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकती है, क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकती है, चाहे इनको गाइड कर सकती है ना, इनको डायरेक्शंस दे सकती है, इनको कंट्रोल कर सकती है। तो ये सब पावर किसके पास है, ये सब पावर कोर्ट के पास है, किसके पास है, वो कोर्ट के पास है। यहाँ पे बोलते हैं कोर्ट्स have the power, है ना, courts have the power to interpret देखो हमारा कोर्ट वो कहने के कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट कर सकती है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की मैं चाहे बात कर लूं, ठीक है। तो ये इंटरप्रेट कौन कर सकती है, सिर्फ कोर्ट ही कर सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा एक पॉइंट और समझ लेते हैं हम इसके अंदर, अगर मैं यहां पे इनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू की मैं बात कर लूं, sources of revenue for each level of government, each level of government की मैं बात कर लूं, है ना, each level of government are clearly specified, वो क्या है, वो सब बातें यहाँ पे clearly specified है to ensure its यहां पे मैं बात करता हूं टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल एटोनॉमी, यहां पे मैं बात कर लेता हूं। तो हमें पता है कि 2 लेवल की सरकार है, अब 3 लेवल की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। इनको अपने स्टेट को रन करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ना, रेवेन्यू चाहिए। तो देखो रेवेन्यू की बात करते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल एक एटोनॉमी होती है, इन तीनों को क्या है, इन तीनों की जो फाइनेंशियल एटोनॉमी है वो क्या है, स्पेसिफाइड है।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी गई है, ठीक है। जैसे कि जब भी टैक्स का कलेक्शन होता है तो आप एक बार देख लो, जब जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जब विद इन स्टेट की मैं बात करूं, वहां पर देखना 2 तरह की जीएसटी उसके अंदर लगती है। आप एक चीज नोटिस करना, कोई भी बिल देखना जो विद इन स्टेट हो, जब विद इन स्टेट होता है ना, तो 2 तरह के टैक्सेशन हमसे क्या कहता है, कलेक्ट करती है बिल के अंदर। एक होता है सीजीएसटी लिखा होता है, एक लिखा होता है एसजीएसटी। देखो सीजीएसटी का मतलब होता है बेसिकली हम बोल सकते हैं देखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हम बात करते हैं, जिसके अंदर स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों ही हमसे क्या करती है, टैक्सेशन कलेक्ट करती है। वो जो टैक्सेशन होता है, जो टैक्स होती है, वो गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, रेवेन्यू होती है। और फिर बाद में जब कलेक्ट होने पर उनका क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सेंटर्स के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करता है, ग्रांट्स एंड एड्स भी प्रोवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द डेवलपमेंट के लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो समटाइम्स ग्रांट्स एंड एड्स भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। देखो जो यहाँ पर अब मैं बात करूं यहाँ पर रेवेन्यू का या सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो बात करें, सब पावर्स कौन कैरी करता है, आरबीआई ही कैरी करती है कि कितना उनको हमें बेसिकली रेवेन्यू प्रोवाइड करना है, कितना ग्रांट्स एंड एड्स हमें प्रोवाइड करना है स्टेट गवर्नमेंट को, सारी चीजें कंट्रोल, ये सारी बातें लिखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सारी बातें लिखी हुई है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक मतलब जो टॉपिक आपको काफी अच्छा क्लियर समझ आया होगा। एंड आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप क्या करते हो, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।